नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज सुबह सुबह आपके साथ जुड़ गया हूं क्योंकि जितना आपको दिल्ली के नतीजों का इंतजार है, मिल्कीपुर के नतीजों का इंतजार है, उतना ही हम लोगों को भी है भाई। आज एक साथ रिजल्ट देखा जाएगा बॉस। आज दिन भर आपको दिल्ली से लेकर यूपी की मिल्कीपुर तक का एक एक अपडेट दूंगा। हर सीट के बारे में क्या रुझान है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सबसे पहले बताऊंगा। और देश की राजधानी दिल्ली के लिए तो आज बहुत बड़ा दिन है। पूरा देश जानना चाहता है कि दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिलने जा रहा है या नहीं, केजरीवाल जी चौका लगाएंगे या नहीं। और बस कुछ घंटे में सब साफ हो जाएगा। 70 सीट की विधानसभा है तो बहुत टाइम नहीं लगना है। नतीजों को लेकर खबर यह है कि बीती रात दिल्ली में चुनाव लड़ने वाले कई उम्मीदवारों को नींद तक नहीं आई है। विधायक का चुनाव लड़ रहे नेताओं की रात यही सोचते हुए कट गई है कि आज क्या होने वाला है। आपको सब कुछ बताएंगे, एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। 8 तारीख को देखना, बैलेट बॉक्स को खुलने दीजिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के। जो सारे तथ्य सामने दिख रहे हैं वो इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि एक एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। जीत और हार के दावे का सच बस कुछ ही घंटों में सबके सामने आ जाएगा। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलेगा या फिर से झाड़ू चलेगी, चंद घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सबकी जुबान पर यही चर्चा थी कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता केजरीवाल के 10 सालों के काम पर उनका साथ देगी या फिर दिल्ली में बदलाव की बयार चल रही है। दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी की जीत का अनुमान है। दिल्ली में आज का चुनावी रिजल्ट अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर भी तय करेगा। अगर अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार दिल्ली की लड़ाई जीत जाते हैं तो विपक्ष में मोदी को चुनौती देने वाले सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। और अगर कहीं अरविंद केजरीवाल हार गए तो उनके सियासी करियर पर भी संकट छा सकता है। बीजेपी भी दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म करना चाहती है, इसलिए उसने इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी है। अगर बीजेपी ने दिल्ली का किला फतह कर लिया तो ये जीत देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव साबित होगी। दिल्ली के साथ ही देश की नजर यूपी में हो रहे मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी रहेगी। लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी को अयोध्या की हार टीस रही है, इसलिए बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगाया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बन गई है। तो दिल थाम कर देखते रहिए, थोड़ी देर बाद दिल्ली के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिल्ली की एक एक सीट का सबसे तेज और सटीक रुझान बताएगा। दिल्ली के रिजल्ट वाली मॉर्निंग में देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। बॉस, दिल्ली में वोटों की गिनती के लिए सभी 11 जिलों के 19 काउंटिंग सेंटर पर गहमा गहमी तेज हो गई है। हर काउंटिंग सेंटर के साथ एक एक विधानसभा में हमारे रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं। आपको हर सीट का हिसाब बताएंगे। केजरीवाल जीतेंगे या प्रवेश वर्मा? सिसोदिया पटपड़गंज छोड़कर जंगपुरा गए थे तो वहां की जंग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? दिल्ली की आतिशी रमेश बिदुड़ी को हराएंगी या कालकाजी में इस बार कमल खिलेगा? सारी वीआईपी सीट पर हमारे रिपोर्टर हैं जिनके पास आपको लेकर जाऊंगा। लेकिन पहले देखिए दिल्ली में वोटों की गिनती को लेकर क्या तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट का फाइनल काउंटडाउन। बीजेपी, आप और कांग्रेस नेताओं की बढ़ी धड़कनें। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। दिल्ली में 5 फरवरी को हुए चुनाव के बाद से ही नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। चंद मिनट बाद ही सारे कयासों पर विराम लग जाएंगे। वोटों की गिनती के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा या लगातार चौथी बार केजरीवाल की ही होगी दिल्ली में सरकार।
दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम लोगों को भी मतगणना का बेसब्री से इंतजार है। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। इसके लिए दिल्ली में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 70 स्ट्रांग रूम बने हैं, जहां रखे गए ईवीएम में सभी दलों और उम्मीदवारों की किस्मत कैद है। काउंटिंग सेंटर पर 4 लेयर सिक्योरिटी मुस्तैद रहेगी। ईवीएम और काउंटिंग हॉल की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की 38 कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि मतगणना केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के हवाले है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मतगणना केंद्र पर पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक समेत 5000 कर्मचारी मौजूद रहेंगे। हर एक मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच मेटल डिटेक्टर और एक्सरे बैगेज स्कैनर भी लगाए गए हैं। 38 कंपनियां ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की, 2 कंपनियां प्रति मतगणना केंद्र, 19 मतगणना केंद्र के लिए ये 38 कंपनियां दी गई हैं। और ये जो स्ट्रांग रूम है उनकी भी सुरक्षा करेंगी और जो काउंटिंग हॉल की, उसके अलावा जो काउंटिंग सेंटर है उसकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली में सभी 19 काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे, जिसमें करीब आधा से 1 घंटा लग सकता है। बैलेट पेपर की गिनती के ठीक बाद ईवीएम खुलेंगे। माना जा रहा है कि 11:30 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और लगभग 2 बजे तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के परिणाम आ जाएंगे। इसके लिए आप टाइम्स नाउ नव भारत के साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक और तेज नतीजे, वो भी बिना कमर्शियल ब्रेक के। तो दिल्ली की 70 सीटें अब से कुछ ही देर में रुझान आने शुरू होंगे। नतीजे जो है वो आपके सामने सबसे तेज टाइम्स नाउ नवभारत रखने जा रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। किस तरह से तैयारियां जो है वो काउंटिंग सेंटर्स पर शुरू हो गई हैं, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने तैयारी की है, कैसे रात भर जो उम्मीदवार हैं उनको नींद नहीं आई है, एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविकांत राय दिल्ली बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित नागर मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक राज मुस्तफाबाद काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है। मुस्तफाबाद जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार दिल्ली की जनता ने वहां पर की थी। रविकांत, सबसे पहले आपका यहां पर रुख करना चाहेंगे। एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील होता है तो 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म होने की पूरी उम्मीद। किस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में रविकांत? देखिए बरखा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस के उस पंडाल में हूं जहां सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको दिखाते हैं कि इस पंडाल के अंदर सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये आएंगे और इस बड़ी स्क्रीन पर जो मतगणना होगी उसको देखा जाएगा। इसके साथ ही देखिए ये टाइम्स नाउ नव भारत का अपना केबिन है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो गेस्ट हैं वो आएंगे और इस तरीके से डिबेट जो होगी वो यहां से होगी। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर जो तैयारियां होती हैं बरखा, वो लगभग सारी तैयारियां की गई हैं। जैसे ही मतगणना प्रारंभ होगी बड़े नेताओं का यहां पर आना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि जो मिठाइयां जो बनती हैं वो अभी दूसरी तरफ हैं, वहां भी मैं आपको लेकर चलूंगा, वहां भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ बन रहा है। लेकिन बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं, जो नेताओं का कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके का चुनाव लड़ा गया है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जो है वो भी यहाँ पर नजर आती हैं। आगे की तस्वीरें भी आप दिखाएगा। पुलकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर। पुलकित, पड़पड़गंज से पहुंचते हैं जंगपुरा। बहुत उतार चढ़ाव मनीष सिसोदिया ने देखे और उसी के साथ देखे आम आदमी पार्टी ने, लेकिन उनके लिए अभी सवाल ये कि क्या जीत का चौका लगा पाएंगे या नहीं।
देखिए, आज मनीष सिसोदिया की सीट ऐसी है जिसकी चर्चा मुझे लगता है दिल्ली में सबसे ज्यादा होगी। नई दिल्ली और मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा, क्योंकि वो पटपड़गंज छोड़ के आए थे 2020 में मात्र 3000 वोट 3200 वोटों से जीते थे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार 22 नए चेहरे लेके आई थी, जिसमें बीजेपी के भी नेता थे, अकाली के भी थे, कांग्रेस के भी थे। तो ये जो पूरा समीकरण बैठाकर जीत की कोशिश की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, तो वो कितनी कामयाब होती है, आज वो नतीजे भी सामने आएंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो सुबह सुबह भगवान की शरण में हैं और पूजा पाठ करने में लगे हुए अपने घरों के अंदर ही। तो उम्मीद और कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में है कि एग्जिट पोल कीजिएगा। दुष्यंत गौतम की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर आ रही हैं, पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, और इस तरह की तस्वीरें जिस तरह से पुलकित कह रहे थे तमाम उम्मीदवारों की आज अभी देखने को मिलेगी भी। ये दुष्यंत गौतम की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। करोल बाग से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे, चुनावी मैदान में थे, अब जीत की उम्मीद है। 70 सीटों पे देखना यह होगा कि कितनी सीटों पर काबिज भारतीय जनता पार्टी हो पाती है, आम आदमी पार्टी हो पाती है। क्योंकि पुलकित हमें याद है कि कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 50 से ज्यादा सीटें यहां पर आ सकती है, और महिलाओं ने साथ दिया तो वो आंकड़ा और बेहतरीन होगा। अभिषेक राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुस्तफाबाद काउंटिंग सेंटर से। अभिषेक, किस तरह की पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं? 11 जिले, लगभग 19 काउंटिंग सेंटर्स, बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल तैयारी तो पूरी हो चुकी है। ठंड का मौसम है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है और गर्माहट काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुस्तफाबाद सीट काफी ज्यादा हॉट सीट रही है। सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पे हुई है, लगभग 70% के आसपास, 69 कुछ प्रतिशत जो है वो वोटिंग हुई थी। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, और इस वोटिंग को सबसे दिलचस्प बनाया था आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने। अगर आप देखेंगे तो शुरुआत से इस सीट के ऊपर, मुस्तफाबाद के ऊपर, 3 वे फाइट बताया जा रहा था, लेकिन जब AIM-IM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को यहां से प्रोजेक्ट किया गया तो ये फाइट। शुभकामनाएं। क्या पहली आज कोई राजनीति है, आने दीजिए, 2 घंटे में चुनाव आने दीजिए रिजल्ट। लगातार ये सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं कि सर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या अलायंस बनता है क्या नहीं, वो हाईकमांड तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो ACB की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर। हो गया, कल रात को हो गया, आज काउंटिंग करने दीजिए। चलो प्लीज। लेकिन आरोप निराधार है उनके, आपको लगता है? कुछ नहीं आइडिया है। ठीक है। मोहित ओम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से। मोहित, हम सुन रहे थे यहाँ पर संदीप दीक्षित को, उनका ये कहना है बस 2 घंटे और इंतजार कर लीजिए, आलाकमान फैसला करेगा। किस तरह की तैयारी वहां पर है, क्या लग रहा है संदीप दीक्षित के हाव भाव से? देखिए, नई दिल्ली विधानसभा पे आज ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सीट दांव पर लगी हुई है। और जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा खुश होने वाली खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि परवेश वर्मा को कहीं ना कहीं अपर हैंड दिखाया जा रहा है। और अगर दिल्ली के सट्टा बाजार की बात करें तो उसमें भी परवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से जीतता हुआ नजर आया है। मैं इस वक्त नई दिल्ली के काउंटिंग सेंटर पर, यहाँ पर 6 विधानसभाओं के रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे थोड़ी देर बाद। जो मेरे पीछे स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन में थोड़ी देर में जो 8 बजते के साथ आधिकारिक डाटा जो है वो आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एक बड़ा मीडिया रूम बनाया गया है। अगर यहाँ की तैयारियों की बात करें तो काफी ज्यादा जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया, क्योंकि 6 विधानसभाएं हैं और खासकर से नई दिल्ली को लेकर यहाँ पे पुलिस की सतर्कता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे इसलिए है कि यहाँ पे किसी तरीके के कार्यकर्ता खड़े होकर यहाँ पे कोई हंगामा न करें या जीत का जश्न न बनाए, उसके मद्देनजर भी काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अगर खाली नई दिल्ली सीट की बात करें तो करीब 63,000 जो है पोलिंग हुई है यहाँ पर, और करीब 56% की वोटिंग हुई है। यानी जिसके पास जो जीत का आंकड़ा आना है, जो 25,000 से ज्यादा जो भी कैंडिडेट वोट ले जाएगा उसकी जीत यहाँ पर होगी। अगर नई दिल्ली की ही बात करें तो 3 मुख्य कैंडिडेट हैं। संदीप दीक्षित जो पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, परवेश वर्मा जो पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और खुद अरविंद केजरीवाल जो 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, और अब देखना है जब रिजल्ट खुलेंगे तो करीब 11 बजे के आसपास स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इस सीट को कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जीत की